हम सब इस माइंडसेट के साथ स्कूल जाते हैं कि हम अच्छे मार्क्स लाएं ताकि हमें अच्छी डिग्री और अच्छे सर्टिफिकेट्स मिल सकें, जिससे हमें अच्छी जॉब मिल सके, जिससे हम इतना कमा सकें कि हमारा घर चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोन पर एक कार ले लें और आधी ज़िंदगी के इंस्टॉलमेंट्स पर एक घर। अनफॉर्चुनेटली जो लोग काफ़ी मेहनत करके टॉप करते हैं वो यूजुअली किसी ऐसे इंसान की कंपनी में जॉब करते हुए नज़र आते हैं जो कभी अच्छे मार्क्स ना ला सका। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसका मकसद सिर्फ हमें एक जॉब दिलवाना है। कुछ थिंकर्स तो ये तक कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अमीरों ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ से उन्हें उनके बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज़ मिलते रहें। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 रीजंस कि क्यों एवरेज स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी आगे चले जाते हैं जबकि टॉपर्स स्ट्रगल करते हुए रह जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बातें सभी टॉपर्स या सभी एवरेज स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है। और आप अपनी कोई भी राय बनाने से पहले इस वीडियो के लास्ट में मैंने जो एक बेवकूफ़ बच्चे की रियल लाइफ स्टोरी बताई है वो देख लेना, फिर जो चाहे कमेंट कर देना, लाइक करना हो तो लाइक कर देना, डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक कर देना। नंबर 1, टॉपर्स कभी भी एजुकेशन सिस्टम की वैलिडिटी पर सवाल नहीं उठाते। टॉपर्स दूसरों को हमेशा एजुकेशन सिस्टम के पुराने मेथड से जज करते हैं, बिना दूसरों के टैलेंट्स और स्किल्स को समझे। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में ही भरोसा करते हैं। इन्हें लगता है कि सीखने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। इनके हिसाब से अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आप टैलेंटेड हो, अदरवाइज आपके पास चाहे कितनी भी स्किल्स हो, कोई भी टैलेंट हो, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो इनके हिसाब से आप टैलेंटेड नहीं हो। दूसरी तरफ जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो ये मानते हैं कि इस 100 साल पुराने घिसे पीटे एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी स्किल्स और टैलेंट डेवलप करने के कई तरीके हैं। इसीलिए ये लोग एजुकेशन सिस्टम के बाहर भी नई चीज़ें सीखने के लिए ओपन रहते हैं और सीखते भी हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एवरेज स्टूडेंट्स का टॉपर से ज़्यादा कामयाब होने का। नंबर 2, ये पॉइंट शायद हमेशा टॉप करने के बारे में सोचने वाली मेंटालिटी रखने वाले लोगों को बुरा लग सकता है। वो ये है कि टॉपर्स फेलियर से डरते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बचपन से ये बिठाया जाता है कि फेल होना अच्छी बात नहीं है। स्कूल में जब कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसे 1 साल और सेम क्लास में बिठाया जाता है ताकि वो इस 100 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अपनी इंटेलिजेंस प्रूव कर सके। तो जो टॉपर्स होते हैं ये बात उनके दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती है कि फेल होना एक बहुत बुरी चीज़ है और टॉप करना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो बड़े होते हैं तो कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं, रट्टा मारते हैं। यूट्यूब पर टॉप कैसे करें वीडियोस देखते हैं जिसमें एक ऐसा बंदा सिखा रहा होता है जिसने कभी टॉप नहीं किया। दूसरी तरफ एवरेज स्टूडेंट्स फेलियर से डरते नहीं हैं। इन्हें पता होता है कि फेलियर भी सक्सेस का एक पार्ट है। ये गलतियां करने से डरते नहीं हैं और चूंकि इन्हें टॉप करने का ऑब्सेशन नहीं होता है इसीलिए ये अपना फोकस लर्निंग पर रखते हैं। नंबर 3, टॉपर्स अपने से सुपीरियर लोगों को हमेशा खुश करने की कोशिश करते हैं। टॉपर्स अपना काफ़ी टाइम और एनर्जी लगाते हैं अपने से सुपीरियर लोगों को खुश करने में। इसे आप चापलूसी भी कह सकते हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बॉस उन्हें फेलियर ना समझे और वो ऑफिस में भी टॉपर मतलब कि बॉस के प्यारे बने रहें। जबकि एवरेज स्टूडेंट्स अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं। ये लोग चापलूसी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बल्कि अगर कोई इनकी तारीफ करता है तो ये लोग फ़र्क करना जानते हैं कि तारीफ सच्ची है या झूठी। नंबर 4, टॉपर्स परफेक्शनिस्ट होते हैं जबकि एवरेज स्टूडेंट्स परफेक्शनिस्ट नहीं होते। इसीलिए एवरेज स्टूडेंट जब भी कोई काम करते हैं तो उनका एटीट्यूड होता है कि काम को फिनिश करो, रिजल्ट लो और आगे बढ़ो। ये मानते हैं कि अगर हर काम में परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और गलतियां सुधारते हैं और इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। जबकि टॉपर्स मानते हैं कि कामयाबी पाने के लिए हर चीज़ का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो काम को टालते रहते हैं और एक परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार करते रहते हैं। अगर आप घर के निकलने से पहले ये सोचोगे कि जब ट्रैफिक के हर सिग्नल पर ग्रीन लाइट होगी तभी आप घर से निकलोगे तो आप कभी भी घर से नहीं निकल पाओगे। नंबर 5, टॉपर्स का पूरा फोकस सिर्फ टॉप करने पर होता है जबकि एवरेज स्टूडेंट्स टॉप करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ते हैं। इनका फोकस लर्निंग पर होता है, ना कि रट्टा मारने पर। 3 इडियट्स मूवी में एक बहुत प्रैक्टिकल डायलॉग था कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। एवरेज स्टूडेंट्स का फोकस 100 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम में टॉप करने पर होता ही नहीं है, इसलिए वो रट्टा मारने में टाइम वेस्ट नहीं करते। ये लोग टॉप कैसे करें वीडियोस में भी टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि इन्हें जो काम पसंद आता है ये उसके बारे में सीखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड लोगों से मिलते हैं। अब मैं आपको उस बेवकूफ़ बच्चे की रियल स्टोरी सुनाता हूँ जिसका मैंने शुरू में आपसे कहा था। एक बेवकूफ़ सा बच्चा था। एक बार उसके टीचर ने उस बच्चे की माँ को स्कूल बुलाकर कहा कि आपका बच्चा कभी भी पढ़ नहीं सकता, इसे कुछ समझ में नहीं आता और ये कुछ नहीं कर सकता। टीचर ने उस बच्चे की माँ की काफ़ी इंसल्ट की और कहा कि आप इसे ले जाओ और कुछ काम वाम करवाओ, पढ़ना इसके बस की बात नहीं है। तो उसकी माँ ने उस बच्चे को स्कूल से निकाल लिया। वो बच्चा सिर्फ 3 महीने ही स्कूल गया था
उसके बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी स्कूल नहीं गया। एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो बच्चा बेवकूफ़ था और कुछ नहीं कर सकता था, और उस बच्चे का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इस बेवकूफ़ बच्चे ने इतिहास में सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस किए। सिर्फ 3 महीने स्कूल गए हुए इस बेवकूफ़ बच्चे ने GE नाम की कंपनी बनाई, जहां आज दुनिया भर के टॉपर्स नौकरी करते हैं। एक बात याद रखना कि जब तक एजुकेशन का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपकी चॉइस है।